द स्किन गेम प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जॉन गाल्सवर्दी का एक महत्वपूर्ण नाटक है। इसका पहला मंचन 1920 में सेंट मार्टिन्स थिएटर लंदन में हुआ था और उसी साल यह बीजू थिएटर ब्रॉडवे तक पहुंच गया। इस नाटक को 1921 और 1931 में फिल्मों के रूप में भी बनाया गया, जिसमें 1931 वाली फिल्म का निर्देशन महान फिल्मकार अल्फ्रेड हिचकॉक ने किया था। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद के इंग्लैंड के एक ग्रामीण इलाके में घटित होती है, जहां दो बिल्कुल अलग सोच और वर्ग के परिवार आमने सामने आते हैं। एक तरफ है हिलक्रिस्ट परिवार, संपन्न लेकिन अब आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके पुराने जमाने के जमींदार थे। मिस्टर हिलक्रिस्ट एक पारंपरिक जेंटलमैन, एनी उनकी पत्नी, जिल उनकी आधुनिक सोच वाली बेटी। दूसरी तरफ है हार्न ब्लोअर का परिवार, नए अमीर जो उद्योग के दम पर ऊपर आए हैं। मिस्टर हर्नब्लोअर एक कठोर और महत्वाकांक्षी उद्योगपति हैं। चार्ल्स उनका बड़ा बेटा है। क्लोए चार्ल्स की पत्नी है और रॉल्फ उनका छोटा बेटा है। हर्नब्लोअर अपने उद्योग का विस्तार करना चाहता है और इसके लिए वह हिलक्रिस्ट के आसपास की जमीन खरीदने लगता है। वह पुराने नौकर जैकमैन दंपत्ति को उनके घर से निकाल देता है। यह देखकर हिलक्रिस्ट बहुत नाराज हो जाते हैं। अब हिलक्रिस्ट एक खास जमीन सेंटरी को बचाना चाहता है, जो उसके घर के पास आखिरी खुली जमीन है। लेकिन नीलामी में चालाकी से वह जमीन हार्न ब्लोअर खरीद लेता है। यहीं से दोनों परिवारों के बीच असली टकराव शुरू होता है। अपमानित हिलक्रिस्ट बदला लेने का फैसला करता है। तभी उसे एक गहरा राज पता चलता है, हर्न ब्लोअर की बहू क्लोए का अतीत। क्लोए पहले तलाक के मामले में दूसरी महिलाओं के रूप में काम करके अपना गुजारा करती थी। जब यह बात हर्न ब्लोअर को पता चलती है तो वह डर जाता है और समझौता करता है। वह जमीन आधे दाम में वापस देने को तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त यह होती है कि यह राज किसी को नहीं बताया जाएगा। लेकिन हिलक्रिस्ट का एक एजेंट डाकर, जो स्वार्थी और बेईमान है, यह राज बाहर फैला देता है। अब हालात और बिगड़ जाते हैं। क्लोए हिलक्रिस्ट के घर आती हैं और उनसे विनती करती हैं, मेरे पति को यह राज मत बताइए। तभी उसका पति चार्ल्स वहां पहुंच जाता है और सच्चाई जानने की जिद करता है। हिलक्रिस्ट अपना वादा निभाते हुए झूठ बोलता है, लेकिन चार्ल्स को शक हो जाता है। वह गुस्से में कहता है कि वह क्लोई को छोड़ देगा, भले ही वह गर्भवती क्यों ना हो। यह सुनकर क्लोए टूट जाती है और घर के बाहर तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। वह जीवित रहती है, लेकिन यह घटना सभी को अंदर तक झकझोर देती है। यह नाटक केवल दो परिवारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह दिखाता है पुराने और नए समाज का टकराव, अमीर और नवधनाढ़ वर्ग की मानसिकता, नैतिकता और स्वार्थ के बीच संघर्ष। हिलक्रिस्ट पुराने जमाने के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हर्न ब्लोअर नए महत्वाकांक्षी वर्ग का प्रतीक है। इस नाटक में सबसे समझदार और संतुलित पात्र है जिल हिलक्रिस्ट, रॉल्फ हर्न ब्लोअर। ये दोनों शांति और समझौते की बात करते हैं। यह संकेत देता है कि भविष्य नई पीढ़ी का है, जो पुराने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकती है। लेखक जॉन गाल्सवर्दी ने इस नाटक में किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया। वह दिखाते हैं कि
जब इंसान स्वार्थ और अहंकार में डूब जाता है तो दोनों पक्ष हार जाते हैं। नाटक का प्रसिद्ध संदेश है, जो गंदगी को छूता है वह खुद भी गंदा हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वर्ग, पैसा और अहंकार से ऊपर उठकर मानवता और समझदारी ही असली जीत है। दोस्तों, अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी क्रिएशन में। धन्यवाद।